फ्रैक्शन। ये क्या होता है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेना है तो सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के टोटल मोल। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या बताता है कि मोल का मोल से रेशियो बताता है। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट के मोल होते हैं Na, और Nb सॉल्यूट के मोल होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के मोल का रेशियो जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के मोल का रेशियो ले लो आप। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन इज रेशियो। ठीक है, क्या होता है, ये रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है? मोल का मोल से रेशियो होता है। ऊपर भी मोल है और नीचे मोल है, मोल का मोल से रेशियो होता है। मोल तो निकालना हम लोग आते ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट को हम लोग बी दिखा रहे हैं यहाँ पर और सॉल्वेंट को हम लोग ए दिखा रहे हैं। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको सॉल्यूट वाले कंपोनेंट, सॉल्यूट की अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये क्या होगा, सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के मोल का रेशियो होगा। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूशन के मोल का रेशियो होता है। तो डेफिनेशन ऐसी होती है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट। दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो आपको किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोल और सॉल्यूशन के मोल का रेशियो ले लीजिए, तो आपका मोल फ्रैक्शन होगा। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट of solution is ratio of moles of that component to total moles of solution। अगर आपको सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के मोल। अगर आपको सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, इट इज रेशियो ऑफ मोल्स। आपको किस कंपोनेंट की चाहिए, बी की चाहिए, बी मतलब सॉल्यूट की चाहिए, तो सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के मोल। अगर आपको सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और होता है इसमें कि XA और XB दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा। XA सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, XB सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। चलिए XA की वैल्यू लिखिए, कितना है, Na अपॉन Na प्लस NB। चेक कर लेते हैं इसको ना, Na अपॉन Na प्लस NB। चलो XB की वैल्यू बताओ कितनी है, NB अपॉन Na प्लस NB। एलसीएम लीजिए, अपॉन Na प्लस NB है, अपॉन Na प्लस NB है, Na प्लस NB एलसीएम लिया, अपॉन की संख्या सेम है तो एक बार लिख देंगे। ऊपर का Na क्या होगा, ऐसे आएगा, पहले डिवाइड मल्टीपल करते हैं ना,
इससे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 1 का ऊपर मल्टीपल करें तो वही आएगा Na आएगा। Na प्लस एन बी से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा Na प्लस एन बी डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का इंटू ऊपर में तो एन बी आएगा, तो ऊपर भी Na प्लस एन बी नीचे भी Na प्लस एन बी, तो कट जाएगा तो पूरा, तो आएगा कितना आंसर 1। तो दैट इज XA प्लस XB इज 1। यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट लिए, एक तो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो, सॉल्यूट A हो गया, सॉल्यूट B भी है और एक सॉल्यूट और C है, तो फिर टोटल मोल फ्रैक्शन भी 1 होता है। दैट इज एक लाइन, एक सेंटेंस बन गया कि टोटल मोल फ्रैक्शन या सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है 1 होता है। कभी ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है कि सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबकी मोल फ्रैक्शन को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 1 आएगा। ठीक है, दैट इज, इसका भी हम लोग जो है फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना। चलिए तो इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ 4 ग्राम NaOH dissolve in 90 gram water, find XA and XB। क्या निकालना है, XA और XB, A का मोल फ्रैक्शन और B का मोल फ्रैक्शन। A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट। देखिए XA अगर निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB, और XB अगर निकालना है फॉर्मूला क्या होता है NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, तो यहाँ पर मोल ऑफ A, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्यूट कितना ग्राम दे रखा है अपने को, 4 ग्राम दे रखा है सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना दिया है 90 ग्राम दे रखा है। चलो सॉल्यूट के मोल निकालो, WB अपॉन MB। सॉल्यूट कितना ग्राम है 4, सॉल्यूट NaOH, सॉल्यूट कौन है NaOH है क्वेश्चन में। सॉल्यूट का मोलर मास कितना होता है 40 होता है, डिवाइड करो 1/10, ठीक है, या 0.1। चलो A के मोल निकालो, WA अपॉन MA। WA कितना है 90, और मोलर मास H2O का मोलर मास 18 होता है। ठीक है, तो 18 5 जा 90। Na पता है, NB पता है, वैल्यू पुट कर लो। Na कितना है 5, Na कितना है 5, और NB कितना है 0.1। NB कितना आया था 0.1, ऊपर है 5 में 0.1 प्लस कीजिए 5.1, पॉइंट हटाओ तो क्या होगा डेसिमल लग जाएगा 50/51। ये क्या आ गया आपका XA। चाहो तो XB निकाल लो, NB कितना है 0.1, Na 5, NB 0.1, तो 0.1/5.1। ठीक है, पॉइंट कट जाएगा 1/51। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। इसी को मैं अगर क्वेश्चन को टर्न कर देता हूं, मैं कहता हूं, क्वेश्चन देता हूं, फाइंड XA एंड XB फॉर 20% सॉल्यूशन ऑफ NaOH, या 10% ले लो। NaOH का 10% सॉल्यूशन दे रखा है और हमें बोला है मोल फ्रैक्शन निकालिए। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, है ना। चलिए तो हम लोग करते हैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कैसे करेंगे इसको। देखिए 10%, इसका मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है।
100 10% का मतलब क्या होता है, अगर मैं सॉल्यूशन 100 ग्राम लेता हूँ तो 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? 10% का मतलब क्या होता है, 100 में से 10, तो अगर 10% दे रखा है सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन लेता हूँ मैं तो 10 ग्राम सॉल्यूट होगा और 90 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, WB, सॉल्वेंट क्या होता है, WA। ठीक, तो सॉल्यूट की मोल निकाल लो WB/MB से, WB 10 MB। NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। NaOH का मोलर मास कितना, 40 होता है। 0 0 कैंसर, 1/4 मतलब 0.25। सॉल्वेंट की मोल निकाल लीजिए, कैसे निकलेंगे, WA/MA, सॉल्वेंट के मोल, ग्राम में मास में मोलर मास होता है। ठीक है, मास इन ग्राम कितना है, 90। पानी का मोलर मास कितना होता है, H2O का 18, डिवाइड को कितना आएगा, 5, Na5 NB/25। क्या आप x से x भी निकाल सकते हो? x का फॉर्मूला क्या होता है, Na/Na प्लस NB। Na कितना है अपना, 5, Na कितना है, 5, और NB कितना है, 0.25। प्लस करो कितना आएगा, 5.25। डेसिमल हटाओ तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, 25 से डिवाइड करो, 20/21। ये क्या आ गया आपका, x से आ गया। अगर आपको x भी निकालना हो तो x से प्लस xb के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला भी है और xb का फॉर्मूला वाला भी लगा सकते हो। मतलब क्या फॉर्मूला होता है xb का, NB/Na प्लस NB। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, लेकिन ये भी लगा सकते हैं। x से कितना आया, 20/21, प्लस को ले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम लो, चलो ऊपर कितना बचा, क्रॉस मल्टीपल किया ना, ऊपर कितना बचा, 1/21। बात समझ आई? अब मैं क्वेश्चन टर्न करता हूं, क्लियर है? क्या दिया था, मास परसेंट दिया था, मोल फ्रैक्शन निकालना हो जाएगा। चलो तो मतलब क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लगते ऐसे हैं कि यार कैसे करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं देता हूँ फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन मोलिनिटी इज 1 मोल पर केजी। फाइंड एक्स ए, फाइंड एक्स बी। क्या निकालना आपको, आपको निकालना है एक्स ए और आपको निकालना है एक्स बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बड़ा सा तो डिफिकल्ट है। आपने लेवल जो है बढ़ा दिया है, कोई लेवल वगैरह कोई बढ़ाने वाला कुछ नहीं होता है, केवल आप उसको करके देखिए। देखिए आपको एक्स से चाहिए, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na/Na प्लस NB होता है। आपको मोल चाहिए किस किस के, सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के, तो आपका निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। XB का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na प्लस NB। ठीक, तो आपको सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूट के मोल चाहिए। अगर दोनों के मोल पता है तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है गिवन मोलिनिटी 1 मोल पर केजी, इसका मतलब होता है सॉल्यूट 1 मोल है, सॉल्वेंट 1 केजी है।
क्या आप इस बात से एग्री हैं? मोलैलिटी की डेफिनेशन यही होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो सॉल्यूट कितना है? 1 मोल। सॉल्यूट कितना है? 1 मोल। सॉल्यूट कितना है? 1 kg। सॉल्यूट 1 मोल है ना, तो सॉल्यूट का मोल कितना हो गया? 1। सॉल्यूट का मोल कितना हो गया? 1। NB सॉल्यूट के मोल ही होते हैं ना, NB क्या होता है? सॉल्यूट के मोल। और सॉल्वेंट 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, तो सॉल्वेंट की मोल निकाल लो। सॉल्वेंट की मोल क्या होता है? WA/MA। W कितना है? 1000। MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18 है पानी का। पानी का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। चलो डिवाइड करो। एटीन 90 बजे 10, 0 होगा 100, 18 90। फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 लगेगा, 100 हो जाएगा 55.5। चलो Na पता है, Nb पता है, तो आप वैल्यू रख लीजिए। Na कितना है? 55.5। Na कितना है? 55.5। Nb कितना है? 1। प्लस करना आता है? ऊपर कितना है? 55.5 और नीचे 55.5 में 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 56.5 आएगा। कितना आएगा? 56.5। डेसिमल काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 555.565, दैट इज एक्स। और चाहो तो इसे निकाल लीजिए। बी के मोल कितने हैं? 1। ए के मोल कितने हैं? 55.5। बी के मोल कितने? 1। 55 में 1 प्लस करो, 56 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 लग जाएगा। ठीक, ये क्या है अपना एक्स बी। चाहो तो 5 से डिवाइड कर लो। 5 2 10, 5 1 5, दोनों तो सही है। दिया क्या था? मोलैलिटी। पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल चाहिए। सॉल्वेंट के मोल चाहिए और सॉल्यूट के भी मोल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे वेरी करते हैं। अब मैं मान लो जैसा आंसर ऐसा कुछ आ रहा है, मान लो मैं क्वेश्चन को वेरी करता हूँ। 2 क्वेश्चन और देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन टर्न करता हूँ। मैं आपको मोल फ्रैक्शन देता हूँ और बोलता हूँ मोलैलिटी निकालिए। ठीक, देखिए कैसे। ओह सॉरी, हाँ ग्लूकोज के मोल तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को वेरी करता हूँ। फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन डेंसिटी दे दूंगा आपको। डेंसिटी देता हूँ आपको 1.1 और आपको मोलैलिटी देता हूँ। मोलैलिटी देता हूँ आपको 1 मोल पर लीटर। बोल देता हूँ मोल फ्रैक्शन निकालिए। क्वेश्चन मैंने टर्न कर दिया। ये क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो चाहिए उसको देखिए, क्या क्या क्वांटिटी चाहिए और जो हमें दे रखा है उससे उसको कैसे गेन करेंगे। अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल चाहिए। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं ये निकाल सकता हूँ। मुझे एक्स और एक्स भी चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल हम लोग निकालते हैं। क्या होगा? डेंसिटी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है 1 मोल पर लीटर। मोलैलिटी कितनी अपनी? 1 मोल पर लीटर। ठीक है, दैट मीन्स
ग्लूकोज जो है 1 मोल है और सॉल्यूशन जो है 1 लीटर है। 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट के मोल तो हो गए। अब मुझे यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल चाहिए। सॉल्यूट देखिए, मोलरिटी के अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट तो आपका 1 मोल हो चुका है, सॉल्यूशन कितना आपका 1 लीटर है, ये सॉल्यूशन है। और मुझे यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल चाहिए। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना ग्राम है वो निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट के मोल चाहिए। ये सॉल्यूशन का ml है, इसमें सॉल्वेंट के मोल कितने वो निकालना है। तो पहले सॉल्वेंट का ग्राम में मास निकालो, इसलिए आप लोगों को डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1.1, वॉल्यूम इज 1000 ml। तो मास कितना आएगा, 1000 का 1.1 इंटू कीजिए 1100 ग्राम। ये हो गया मास। मास किसका हुआ, सॉल्यूशन का, ठीक है। और सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास कितना है 1100। सॉल्यूट 1 मोल सॉल्यूट, ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना होता है, ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना होता है 180 ग्राम होता है। ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना होता है 180 ग्राम होता है। कितना होता है 180 ग्राम, 1 मोल है ना। तो सॉल्यूट कितना हुआ 180 ग्राम हुआ। सॉल्यूट 1 मोल है, सॉल्यूट कितना 1 मोल है। 1 मोल में मास कितना होता है 180 ग्राम होता है ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज कितना 180 ग्राम ही हुआ ना। 1 मोल मतलब कितना होता है 180 ग्राम होता है। तो ग्लूकोज का जो मास दे रखा है सॉल्यूशन में वो 180 ग्राम है। तो सॉल्यूट का मास 180 है। प्लस को लाओ 1100 माइनस 180, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, माइनस करो 920 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल निकाल लो। सॉल्वेंट के मोल कैसे निकलेंगे, W/Ma से। सॉल्वेंट कितना ग्राम है 920। मोलर मास सॉल्वेंट का कितना होता है 18 होता है। डिवाइड करो 18 5 जा 90, बैलेंस 2, 18 1 जा 18, बैलेंस 8, 0 80 80, 18 4 जा 72, 51.5। तो Na कितना आया 51.4, 51.4। Na कितना है 51.4। Nb सॉल्यूट के मोल कितने थे 1। 51 में 1 जोड़ो 52.4। प्लस करना आता है ना, चलो पॉइंट पॉइंट हटा दो। आंसर x है। अगर आपको x भी निकालना हो तो क्या होगा, xa प्लस xb कितना होता है 1। xa कितना है 514 524, प्लस को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा माइनस। एलसीएम लीजिए 524 1 जा 524, इंटू करो 524, इंटू करो 514, माइनस करो 10। बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत होती है कि इस प्रकार क्वेश्चन आया मतलब बच्चे क्या करते हैं, बोला कि वो समय लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन हो जाता है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के बारे में बता दूं मैं आपको, चाहे जेईई मेंस हो या नीट क्लास हो, उसके अंदर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो है मुश्किल से मतलब बहुत कम आते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, वो टाइम सेविंग सब्जेक्ट है। कंटेंट कैसा है टाइम सेविंग, उसमें टाइम कम लगता है। तो फिजिकल में टाइम लगता है, लेकिन फिजिकल में सारे क्वेश्चन लेंथी नहीं आते हैं। तो लेंथी कितना आते हैं, गिनती के 2 या 3, तो उनको करने में कितना समय लग रहा है। एक क्वेश्चन को 3 साढ़े 3 मिनट का टाइम भी लग रहा है, तो 3 क्वेश्चन 10 मिनट लग रहे हैं।
तो वो खाली 3 क्वेश्चन में लग रहे हैं, बाकी क्वेश्चन क्या, वो तो स्मूथली पढ़ो टिक करो, तो क्या होता है क्वेश्चन इस टाइप से बन जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मोलरिटी दी थी आपको, मोल फ्रैक्शन निकालने का बोल दिया है ना। आंसर कितना है, लगभग 0.02 0.01 के लगभग आ रहा है ना एक्स भी। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको उल्टा दे दे, मोल फ्रैक्शन देता हूं फॉर NaOH solution Xp is 0.1, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तब मोलरिटी निकालिए, मोलरिटी कितनी होगी। क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? बोला सर क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा लग रहा है? बोला सॉल्यूशन डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से क्या होता है, सफलिंग बना के सफलिंग कर लिया जाता है कंटेंट को और क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, मोलरिटी। चलो, मोलरिटी में मुझे क्या क्या चाहिए, WB/MB 1000/WA, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास चाहिए। एक्स भी दे रखा है, एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na + NB। ठीक, एक्स बी कितना है 0.1, पॉइंट हटाए नीचे क्या लग जाएगी 0, इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए 10 का NB में 10 NB, Na + NB का इंटू 1 में Na + NB, प्लस NB को ले जाओ, प्लस का ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 चला गया तो 9 NB, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं NB को 1 लेता हूं, इफ अगर मैं NB को 1 मोल लेता हूं, तो ये रिलेशन दे रखा अपने को, तो Na का फॉर्म वैल्यू कितनी होगी 9 NB है, NB की वैल्यू 1 लिखो, तो सॉल्वेंट के कितने मोल हो गए 9 मोल, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है ग्राम में मास अपन मोलर मास। ठीक है, मोल कितना 9 है, पानी का मोलर मास 18 होता है, 89 या 162 होता है, ये सॉल्वेंट का ग्राम में मास हो गया आपका, तो वैल्यू पुट कर दो। सॉल्यूट कितने मोल लिया था 1, ये मोल ही तो है, सॉल्यूट के मोल ही तो है, W/MB क्या होता है, मोल ही तो होता है, मोल क्या होता है WB/MB, तो मोल कितना 1 है ना, किसके मोल है NaOH के। चलो चाहो तो ऐसा लिख लो कि 1 मोल का मास कितना हो गया 40 ग्राम हो गया ना, ऐसा कर लो। सॉल्यूट कितना है 1 मोल, 1 मोल मतलब 40 ग्राम, कौन NaOH, कितना ग्राम है 40, मोलर मास कितना है 40, सॉल्वेंट कितना है 162, डिवाइड करो कितना आएगा, चलो डिवाइड करो कितना आएगा, 0.5। सिक्स पॉइंट कितना है 6.17, सॉरी, अरे आंसर तो यही निकल गया, आंसर यही पे निकल गया,
तो अच्छी बात है। बात समझ में आई? तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन करना है। ठीक है, 6 मोल। चलिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बोल दो कि मोलरिटी निकालिए, कैपिटल एम मोलरिटी निकालिए। इफ डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। बात समझिए, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। आपको बोले कैपिटल एम मोलरिटी निकालिए, क्वेश्चन थोड़ा सा और कंटेंट को बढ़ा दिया। मोलरिटी निकालिए, पहले क्या निकालना था? मोलरिटी। अब क्या निकालना? मोलरिटी। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB 1000/VmL। ये आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यू नो और नॉट? मोलरिटी का फॉर्मूला याद है नहीं याद है? कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB 1000/VmL होता है। ठीक है, बात समझ में? चलिए, मोल फ्रैक्शन तो 0.1 ही है, मोल फ्रैक्शन 0.1 ही था, 0.0 सेम कंटेंट। अगर मैं NB को 1 मोल लेता हूँ तो Na कितना हो जाएगा? 9। सेम क्वेश्चन, 9 मोल का मास कितना? 162 ग्राम हो गया। ये सॉल्वेंट का मास हो गया, सॉल्वेंट कितना? 40 है, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास क्या होगा? WA+WB। सॉल्वेंट कितना ग्राम है? सॉल्वेंट 162। सॉल्यूट कितना है? 40। सॉल्यूट 1 मोल लिया था ना, और सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो 1 मोल कितना ग्राम होता है? 40 ग्राम होता है। 1 मोल मतलब कितना होता है? 1 मोल, मोल कितना? 1, तो ग्राम कितना? 1 मोल का मास 40 ग्राम NaOH के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना है? 40 है। 160 40 प्लस करो 202, ये सॉल्यूशन का मास आ गया। क्या आ गया? सॉल्यूशन का मास आ गया। डेंसिटी इक्वल मास अपन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी 1.2 दे रखी है, मास कितना है? 202, तो वॉल्यूम निकाल लो 202/1.2। ध्यान रखिए, सॉल्वेंट आपका 162 ग्राम है, सॉल्यूट आपका 40 ग्राम है। ये आपका सॉल्यूशन का मास है, डेंसिटी पता है, मास पता है, तो इसी मास के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाता है। और वैल्यू पुट करेंगे अपन। सॉल्यूट कितना ग्राम लिया अपनों ने? 1 मोल मतलब 40 ग्राम लिया, मोलर मास 40 होता है। ml कितना ml लेंगे? 202/1.2। 40 कैंसल, 1.2 ऊपर अपन 202 इंटू करो 1200/202, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.9। देखो कितना आ रहा है? 1200 डिवाइडेड बाय 202 कितना आ रहा है? थोड़ा देखो, चेक करो कितना आ रहा है। फाइव 5.9 आ रहा है मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए, तो क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को सफलिंग करके क्वेश्चन बनाया जाता है ना? कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड लेवल की हो, चाहे नीट की हो, चाहे जेईई मेंस की हो, चाहे आईआईटी एडवांस की हो, कंटेंट को तैयार किया जाता है, कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को करना है सॉल्यूशन के अंदर। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, कोई सी बुक उठाइए आप लोग, कहीं से भी कंटेंट लीजिए आप, चाहे आप नेट से लीजिए या किसी भी बुक से लीजिए, आपके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, ये इस बात के लिए ध्यान रखिएगा, गिवन वैल्यूज़ क्या है और निकालना क्या है। जो निकालना उसको लिखिए, जो जो कंटेंट चाहिए उसको वहाँ से निकालते जाइए और पुट करते जाइए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ओके।